जैसे मैंने कहा 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और थर्ड है इकोनॉमिक्स और स्टैट्स। इकोनॉमिक और स्टैट्स जैसे मैंने डिस्कस किया एक ही सब्जेक्ट आपका है। चलो बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या हम लोग पढ़ेंगे? 11th में हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे हाउ बिजनेस वर्क, के बिजनेस काम कैसे करता है, हाउ मेनी वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, आप अकेले बिजनेस कर सकते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकेले बिजनेस को, अकेले बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, सोल प्रोप्राइटर। तो कैसे बिजनेस काम करता है, कैसे कैसे तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप में कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, हाउ कंपनी और पार्टनरशिप इज डन, कंपनी कैसे बनती है, पार्टनरशिप कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ बिजनेस की, कौन से अलग अलग टाइप के बिजनेस है। तो 11th में पूरा बिजनेस के बेसिक्स के ऊपर है और 12th में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का डायरेक्टर कैसे डिसीजन लेता है, कंपनी प्लानिंग कैसे करती है कि अंबानी कैसे डिसीजन लेगा, वो सब हम लोग 12th के बारे में सीखेंगे। मैंने फिर से आपको कहा था कि क्यों हम लोग या क्यों मेरा रिजल्ट 11th-12th में बढ़ गया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था इसके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स। कॉमर्स के सब्जेक्ट इतने इंटरेस्टिंग है, कॉमर्स के सब्जेक्ट इतने प्रैक्टिकल है कि आपको रियल लाइफ में यूज करने में मजा आएगा। और हम लोग जो है बीएस ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के लिए सीखेंगे, हम लोग एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बिजनेस डिस्कस करेंगे। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि देखो अंबानी ने जब बिजनेस शुरू किया था ऐसे किया था, मतलब धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस कैसे शुरू किया था, रिलायंस कैसे स्टार्ट हुआ था, टाटा का एग्जांपल देखेंगे। पिछले साल मैंने उनको इलॉन मस्क की पूरी केस स्टडी समझाई थी कि कैसे इलॉन मस्क ने टेस्ला को लॉन्च किया, कैसे उसने क्या उसने बिजनेस सेंस यूज किया ताकि वो वर्ल्ड का रिचेस्ट जो पर्सन है वो बन गया। क्लियर? ओके, तो चैप्टर 1 है आपके बीएस का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, के बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या है। तो बिजनेस वर्ड को समझते हैं। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस जो वर्ड है वो किसमें से आया है? फ्रॉम वर्ड बिजी, कि जो इंसान पहले के जमाने में हमेशा बिजी रहता था उसको हम बोलते थे बिजनेसमैन। However, in a specific sense, बिजनेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, साथ में रहना, मेरे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको अभी ये डेफिनेशन मैं यहीं पे याद करवा रहा हूं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मैंने देखा काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं खाना जो है वो फ्री में किसी को दे रहा हूं कि भाई जिनको कोविड है या जो कोविड से है ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको मैं फ्री में खाना प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग ऐसे कह सकते हो मैं खाना डिलीवर करने का बिजनेस कर रहा हूं? यस और नो? इज दैट बिजनेस? लोगों को खाना प्रोवाइड करना फ्री में? नहीं, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं हर एक टिफिन के 200 रुपीज ले रहा हूं, मैं एक टिफिन कंपनी चला रहा हूं या टिफिन का बिजनेस, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, टिफिन का मैं अगर पैसे ले रहा हूं तो मैं टिफिन का बिजनेस चला रहा हूं। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ही वो बिजनेस है, नहीं तो वो चीज बिजनेस नहीं है। इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई भी इंसान बिजनेस में करता क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल। मैं गुड्स बनाऊंगा और गुड्स को बेचूंगा, वही बिजनेस हुआ ना। किसको गुड्स, किसको बनाओगे और बेचोगे? गुड्स एंड सर्विसेज को। सर आर क्रिकेटर्स परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस निखिल, क्रिकेटर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन निखिल क्रिकेटर्स सर्विस दे रहे हैं। जैसे निखिल यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, चैरिटेबल। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो क्या होगा, इकोनॉमिक होगा? यस और नो? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्वियसली ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर यहाँ पे लेकिन कोई गुड्स नहीं है ना? हाँ गुड्स नहीं है लेकिन सर्विस तो है। सर्विस भी तो मैं अभी यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसके अंदर प्रोडक्शन और सेल होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो पहले ये 3 टर्म्स में किसी को डाउट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड सेल, गुड्स एंड सर्विसेज। सर पबजी खेलना इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अगर आप लोग पबजी खेल रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप लोग अगर पबजी खेल रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मॉर्टल या स्काउट या मावी क्रिकेट वो खेल रहा है पबजी, ठीक है, मॉर्टल स्काउट ये सब लोग खेल रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो क्या है, ई स्पोर्ट्स है। तो वो कहाँ पे आएगा? आप सबको पता है ना, कितनों को मॉर्टल का नाम नहीं पता है? कितनों को मॉर्टल का नाम नहीं पता? बिंदास बोलो गर्ल्स जिनको पबजी में इंटरेस्ट नहीं हो। हाँ, बिकॉज मेरी वाइफ को भी नहीं पता होगा, ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको मॉर्टल का नाम नहीं पता है। चैट में बताना, अरे तुम लोग चैट में एक्टिव नहीं हो, प्लीज चैट में सब लोग एक्टिव रहो। कितनों को नाम नहीं पता है मॉर्टल का? फटाफट चैट में भेजो। आपको इतने सारे लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? हैंड रेस करो, देखूं कितनों को नहीं, कितनों को पता है। हैंड रेस करो तो बाकी लोग चैट में एक्टिव क्यों नहीं हो जिन लोगों का हैंड रेस नहीं है? ओके, जिनको नहीं पता है मॉडल के बारे में, वो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्ट्रीमर है, गेम खेलता है और इंटरनेट पे डालता है। सर यू फॉलो देम? हाँ, मेरे को शौक है इन सबका, ई स्पोर्ट्स इन सबका। चलो, तो वो भी एक प्रोफेशनल सर्विस के अंदर आएगा। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेल के कमाता है, वैसे वो पबजी खेल के कमाता है। ठीक है, आई डोंट लाइक पबजी। हाँ, काफियों को पसंद है, काफियों को नहीं पसंद। आगे, यस ध्रुव। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरटेकन रेगुलरली। ध्यान से सुनना हर एक स्टूडेंट, पूरा फोकस रखना। मेरे क्लासेस पे अज्यूम करते हैं 3 एसी लगी हुई है। हमारे क्लासेस पे क्या लगी है? 3 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। मैंने क्या किया कि भाई ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, 1.5-2 साल से है ना, क्लासेस चालू है नहीं। मैंने कहा यार 3 एसी की जरूरत नहीं है, 2 एसी चल जाएंगी। तो मैंने एक एसी अपने फ्रेंड को बेची, एक एसी अपने फ्रेंड को बेची, फ्री में नहीं बेच रहा हूं। मैंने 50,000 में एसी खरीदी थी, मैंने अपने फ्रेंड को उल्लू बना के 70,000 में बेची। सर आपका फ्रेंड उल्लू बन गया? हाँ। मैंने उसको बोला यार मेरे लिए बहुत अच्छी एसी, मतलब मेरे लिए बहुत लकी एसी है, मैंने जब इसको खरीदा था मैं बहुत ज्यादा कमाने लग गया, ये वो, बस मैंने बोल दिया उसको। मैंने कहा भगवान से आई है ये वो, इंडियन से आप सबको पता है भगवान का नाम लोगे ऐसे ही सब लोग काम करने लग जाएंगे। मैंने कहा भगवान के नाम की एसी है। तो उसने खरीद ली मेरे से 70,000 में। मैंने 50,000 की एसी के ऊपर 20,000 रुपीज पैसे कमाए हैं। वॉज दिस बिजनेस और नॉट? सर ये मार्केटिंग हुई ना? यस वंश, मार्केटिंग कुछ भी तरीके से। मैंने एसी बेची है, सेल है, याद रखना सेल है। सर कितने ईयर्स यूज करी एसी? शुभम 6 महीने यूज की थी, बट मैटर नहीं करता। इज इट बिजनेस और नॉट? यस इट इज। जो लोग नहीं बेच रहे हैं, नहीं बेचने का रीजन क्या? नो का रीजन क्या? जो लोग नो बेच रहे हैं रीजन तो होगा। मेरे को निखिल का आंसर सही दिखा था, और किसी का है कुछ? जो लोग नो बेच रहे हैं वो लोग सही है। वेरी गुड प्रथम, जो लोग नो बेच रहे हैं वो लोग सही हैं। ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस वही होगा जो आप रेगुलरली करते हो। एक बार आपने कोई काम कर दिया इसका ये मतलब नहीं आप बिजनेसमैन हो गए। एक बार आपने काम कर लिया मतलब आप बिजनेसमैन हो गए। ऐसे तो क्रिकेट खेलने में, कभी किसी स्टूडेंट के साथ क्रिकेट खेलने गया, मैंने वहां पे 2-3 छक्के मार दिए, मैं क्रिकेटर बन गया। तो सर इसको क्या बोलेंगे? ये सिंपल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मेरा बिजनेस तब मैं बोल सकता हूं जब वो हमको क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली एक्टिविटी हो रही है। सर इससे प्रॉफिट हुआ है? हाँ, मैंने मना तो ही ना किया, प्रॉफिट हुआ है। अरे चलो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पेरेंट्स ने घर खरीदा, उनको वो घर अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने 10 साल के बाद वो घर बेच दिया। पहले 10 साल पहले घर खरीदा था, अभी उन फैमिली बड़ी होती जा रही है, घर छोटा लग रहा है, तो घर को बेच दिया। घर खरीदा था 5 लाख में, 10 साल में उसकी वैल्यू हो गई है 30 लाख। तो आपके पेरेंट्स क्या हो गए?
रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन हो गए। प्लीज ऐसे नहीं सोचना कि जहां पे भी पैसा है, जहां पे भी प्रॉफिट है, वहां पे बिजनेस होगा ही होगा। नहीं, प्रॉफिट का होना, पैसे का होना, इसका ये मतलब नहीं बिजनेस है। बिजनेस के लिए रेगुलरली होना जरूरी है। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक है ना मेरा एग्जांपल, मैंने एसी क्या की, 50,000 की एसी 70 में बेची। और एक मिस्टर बी है जिसका काम ही क्या है, जिसका काम ही क्या है, एसी बेचना। उसने एक एसी गलती से 50,000, मतलब उससे एसी खराब हो गई थी तो उसने 50 की 40 में बेची, तो उसको लॉस हुआ और यहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो रेगुलर है और मेरी वन टाइम एक्टिविटी है। तो मैं जो हूं बिजनेस, मतलब मेरा एसी को बेचना इज नॉट अ बिजनेस। लेकिन मिस्टर बी का एसी बेचना इज अ बिजनेस। सर मिस्टर बी को लॉस हो रहा है, सर मिस्टर बी को लॉस हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता उसका इंटेंशन क्या था, ये मैटर करता है। आपको क्या लगता है कोई भी इंसान बिजनेस करना चाहता है, प्रॉफिट के लिए करना चाहता है? आपको क्या लगता है हर एक इंसान प्रॉफिट कमाता है? आपको क्या लगता है? उन्नति और शुभम, मैं आपके डाउट डिस्कस कर रहा हूं। आपको क्या लगता है हर एक इंसान प्रॉफिट कमाता होगा? आज के टाइम में तो यार 90% लोग लॉस कर रहे हैं। कोविड के वजह से 90% लॉस कर रहे हैं, हाँ या ना? काफी सारे आपके पेरेंट्स होंगे, उतना बिजनेस नहीं है जितना 2 साल पहले था। और ये नॉर्मल है, सिर्फ ऐसा नहीं है आपके पेरेंट्स के साथ है, अरे पूरे मार्केट में ऐसा हो रहा। तो मैटर क्या करता है, सुनना। पहले तो किसी का डाउट है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि भाई जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे पैसा है। तो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस में प्रोडक्शन और सेल होना चाहिए। बिजनेस में या तो गुड्स होंगे या तो सर्विस होंगे। लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज को एक बार बेचा तो किसी ने बोला था परफेक्ट वर्ड, वो एक डील हुई। दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज अ सिंपल डील कि मैंने डील क्रैक की। लेकिन अगर वो रेगुलरली हो रहा है तो वो क्या हुआ, बिजनेस हुआ। यहां तक ये 4 पॉइंट्स में किसी को डाउट? इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग पैसे कमा, मतलब पैसे का काम करना। इंटेंशन पैसे कमाना होना चाहिए। अब पैसे कमाओ नहीं कमाओ अलग बात है। लास्ट पॉइंट, मोटिव ऑफ प्रॉफिट। आपका मोटिव जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए। आपका मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ मैटर नहीं करता, मोटिव हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का होना चाहिए। तो देखो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी involving production and sale of goods and services undertaken regularly with the motive of earning profit by satisfying human needs on society. Satisfying human needs, obviously profit कैसे कमाएंगे, लोगों को खुश करके, लोगों को चीजें प्रोवाइड करके। कितनों को ये टर्म्स याद हो गए? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर आप चैट में मेरे को भेज के बताओ कि सर याद हो गए। हर एक स्टूडेंट, हाँ। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। क्या करोगे, प्रोडक्शन एंड सेल। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। कैसे करना है, रेगुलरली करना है। मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। कितनों को ये याद हो गए, चैट में एक बार मेरे को बताओ तो। प्रथम, यस। ओके, कोई अनम्यूट करके मेरे को खाली बता पाएगा? कोई भी अनम्यूट करके मेरे को खाली बता पाएगा तो मेरे को क्या कॉन्फिडेंस हो, हाँ भाई मैंने पढ़ाया है। कोई भी एक इंसान अपना नाम भेजो तो चैट में, अनम्यूट करने के लिए रेडी हो तो। डोंट वरी, नहीं तो नहीं, इसमें क्या है। ओके, थैंक यू निखिल। अब देखो निखिल कभी होमवर्क नहीं करके आएगा ना तो मैं उसको अलाउ करूंगा। देखो निखिल मेरी हेल्प कर रहा है। यस निखिल। शुभम मैं रिपीट करूंगा सारे। Sir, to perform business, first you have to perform economic activity. वेरी You गुड have to निखिल। produce.
you have to produce services and goods. Yes. You have to Production and sale both. and you have to produce goods and services. You have to do it, perform it regularly, Very and good. you should do it with a motive of profit. Very good, Nikhil. Thank you. Okay. Next हीना. ठीक है, मैं एक बॉय और एक गर्ल, फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. यस हीना. Sir, it should be an economic activity. Very good. Second, sale and production. Okay. Third, goods and services. Okay. Fourth, it should be performed regularly. Yes. Fifth, it should have motive of profit. Very good. मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा प्रॉफिट होना चाहिए. ओके. जिन लोगों को याद नहीं हुए, एक बार फिर से आप देख सकते हो. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which is undertaken regularly with the motive of earning profit. अगर आपको याद हो गया ना, आपने एक एग्जाम के लिए 6 मार्क का आंसर याद कर लिया. आपने अपने एग्जाम के लिए एक 6 मार्क का आंसर याद कर लिया. कौन सा 6 मार्क का आंसर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. प्रेम, नेक्स्ट टाइम आप आंसर करना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखो, ये 6 मार्क का एक आंसर है आपका चैप्टर 1 में. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड कौन सी है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. थर्ड, सेल एंड एक्सचेंज. तो हम लोगों ने ये याद कर ली थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर प्रोडक्शन और सेल को उन्होंने अलग अलग कर दिया. प्रोडक्शन अलग कर दिया, सेल अलग कर दिया. इसके बाद हम लोगों ने कौन सा देखा था? गुड्स एंड सर्विसेज. तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो भी आ गया. और एक कौन सा था? हमारा रेगुलरली. अब ध्यान से सुनना, जो रेगुलरली है वो ऑटोमेटिकली डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएगा. प्रॉफिट अर्निंग. पहले 5 हेड पॉइंट आप सबको याद हो गए? 5 तो हो गए ना. अनसर्टेनिटी ये सब मैं समझाऊंगा. सर ये 6 मार्क्स का कैसे होगा? किसका डाउट था? ध्रुव, आगे इन सबको एक्सप्लेन भी करना है. ये देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, हर एक को हमको एक्सप्लेन भी करना है. हर एक को हमको क्या करना है? एक्सप्लेन भी करना है. तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट मेरा पहले इंटेंशन है कि आप लोग हेड पॉइंट्स याद करो. हेड पॉइंट्स याद हो गए सबको? वेरी गुड. तो हम लोगों ने बिजनेस के हेड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सर ये यूट्यूब पे अपलोड कब करोगे? दीपेश, आज रात तक या कल सुबह तक हो जाएगा. सर पीडीएफ भेज दोगे? रितिका, मैं है ना पीडीएफ आप सबको मोस्टली 7:30 के बाद भेज दूंगा, जब इंग्लिश का डेमो हो जाएगा. ओके. तो आज हम लोग सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करने का करते हैं. तो 5 मैंने आप सबको बता दी है. अब अनसर्टेनिटी और रिस्क की बात करते हैं. कल हम लोग इन सबको रीड करेंगे, आज सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करते हैं. अनसर्टेनिटी. आज की डेट में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जो बता सके कि भाई अगले साल वो कितना प्रॉफिट कमाने वाला है, एग्जैक्ट फिगर कोई बिजनेसमैन दे सकता है? सर्टेनिटी मतलब भरोसा है, अनसर्टेनिटी मतलब भरोसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं अगले साल मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, उससे ज्यादा भी कमा सकता हूं, उससे कम भी कमा सकता हूं. तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें कभी सर्टेनिटी नहीं. बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें सर्टेनिटी नहीं. एम्प्लॉई है, उसको पता होगा उसको अगले महीने कितनी सैलरी मिल रही है. आप अगर रिलायंस में जॉब कर रहे हो, आपको पता होगा ना अगले महीने सैलरी क्या है. बिजनेसमैन को कभी भरोसा नहीं. वो खाली प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो कितना कमाएगा. उसका प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. जितना प्रिडिक्शन है उससे ज्यादा भी कमा सकता है, कम भी कमा सकता है. और आपको पता है बिजनेसमैन ही एक ऐसा इंसान है जो ओपनली बोल सकता है कि मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं. देखो, 3 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं जॉब वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट.
कोई भी इंसान एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, मतलब कहीं पे जॉब कर रहा है, उन्नति आपका आंसर यस है, उसको अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हो। जो इंसान कहीं पे जॉब कर रहे हैं ना, वो कभी बोल नहीं सकता मैं पैसे के लिए, सैलरी के लिए जॉब कर रहा हूं। वो क्या बोलेगा कि मेरे को रिलायंस में काम करना पसंद है, मेरे को नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। डॉक्टर कभी ऐसे बोल सकता है कि नहीं यार मेरे को पेशेंट से लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ पैसे कमाने? कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है? यस और नो? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बोलेगा अपने प्रोफेशन की बात करेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन बोल सकता है ना कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूं प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूं। तो बिजनेस सिर्फ एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मुंह पे बोलता है कि भाई मैं पैसे कमाने के लिए। समझ में आया सबको? यस और नो? सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट ऑफ जॉब एंड बिजनेस? अगेन इतने सारे। ध्रुव का है। ध्रुव मेरे हिसाब से बिजनेस मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, बट हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। क्लियर? मैंने रिलायंस में जॉब भी करी हुई है और मैं खुद की क्लासेस भी चलाता हूँ। लेकिन रिलायंस में जॉब करता था तो एक बॉस होता था, उसकी शक्ल रोज देखनी पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिंदास अपने खुद के मालिक है। तो बिजनेस में ये बेनिफिट है। क्लियर? लेकिन बिजनेस में रिस्क भी है। तो लास्ट पॉइंट रिस्क। सब लोगों ने टीवी शो देखा होगा, रिस्क है तो इश्क है। क्लियर? बिजनेस में जितना रिस्क उतना प्रॉफिट कमाने के चांसेस। जिस भी बिजनेस में रिस्क ज्यादा है उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। जिसमें रिस्क कम है वहां पे प्रॉफिट के चांसेस भी कम है। याद रखना ये पॉइंट, पूरे 11th-12th में काम आएगी आपको। रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि मैं कहीं पे बिजनेस में पैसे लगा रहा हूं, ठीक है, एकदम रिस्की बिजनेस है। तो चांस है कि मैं 1 लाख रुपए लगाए हैं, वो 1 लाख रुपए मेरे 10 लाख रुपए भी हो सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट है, आप शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाओ, आपके 2 दिन के अंदर 10 लाख हो सकते हैं, या 2 दिन के अंदर 10,000 भी हो सकते हैं। या तो आप सेफ खेलो, बैंक में पैसे रख दो, तो पता है 1 लाख का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1,05,000 ही होगा। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। कहीं पे रिस्क कम होगा, कहीं पे रिस्क ज्यादा होगा। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, जहां पे रिस्क कम है वहां पे प्रॉफिट भी कम है। लेकिन जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे लॉस के चांसेस भी ज्यादा, प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा। सर इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस है? यस प्रथम, आप लोग शेयर मार्केट में भी बिजनेस कर सकते हो। क्या आपका काम ही क्या है, शेयर्स खरीदना और शेयर बेचना? काफी सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। काफी टाइम तक वॉरेन बफे करके एक पर्सन है, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे के बारे में सर्च करना, वो कोई बिजनेस नहीं करता, वो कोई गुड्स खरीदता बेचता नहीं है, वो शेयर खरीदता और बेचता है। शेयर का मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे, लेकिन शेयर खरीदना और बेचना भी एक बिजनेस है। यस निखिल, वो आज की डेट में 5th रिचेस्ट पर्सन है। सोचो तो सही, अमेजॉन मतलब जेफ बेजोस ने अमेजॉन करके कंपनी बनाई, किसी ने एप्पल बनाया, किसी ने गूगल बनाया, किसी ने टेस्ला बनाया। और हमारे जो है वॉरेन बफेट, उसने कोई नहीं, कुछ बिजनेस नहीं किया, कोई कंपनी नहीं बनाई। वो आराम से बैठ के क्या करता है, शेयर खरीदता है, शेयर बेचता है। और वो ऐसे करते करते वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो शेयर भी एक बिजनेस है। ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।